एक, सब कुछ यहीं रह जाना है। एक राज्य में एक बार एक सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी की वेशभूषा को देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वो सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देख राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूं और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने को आया है तो मैं आज रात आपके महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस मैं थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजा का महल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाए, वहां रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराज क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर से प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और की होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाते हैं और फिर चले जाते हैं। जहां हम अपना समय बिताते हैं वही हमारा विश्राम स्थल है। ना तुम इसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल नहीं है तो और क्या है? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रुकने को जगह दे दी। सीख जो हमें इस शॉर्ट स्टोरी से मिलती है, दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। जब तक इस संसार आप हैं तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़ें। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागें। भागना है तो खुशियों के पीछे भागें। जिंदगी का मजा बहुत पैसों में या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है, जिंदगी का मजा है खुश रहने में। खुश रहो, क्योंकि दूसरे के पास चाहे बहुत पैसा है लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी जिंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना, आलीशान जिंदगी से बेहतर है एक खुशहाल जिंदगी। 2. जिंदगी दूसरों के भरोसे नहीं चलती। एक बार एक आदमी मछली पकड़ने के लिए गया। उसने पूरे दिन मेहनत करी लेकिन उसके हाथ एक भी मछली नहीं आई। धीरे धीरे दिन भी ढल गया। वो आदमी परेशान हो गया और सोचने लगा कि अगर ऐसे ही खाली हाथ घर चला गया तो रात को हम खाएंगे क्या? चिंता के मारे वो जल्दी से मछली बाजार गया और दुकानदार के पास जाकर बोला, मुझे 3 मछली चाहिए, लेकिन एक शर्त है कि मुझे तीनों मछलियां जिंदी चाहिए और उन मछलियों को मैं अपने कांटे से पकाऊंगा और उसके बाद खरीदूंगा। दुकानदार हैरान हो गया, सोचने लगा कि कैसा अजीब इंसान है, मछली खरीदनी ही तो फिर पकड़ने की मेहनत क्यों करनी। ऐसा सोचकर उसने भी एक बड़ी सी बाल्टी निकाली और उसमें 4-5 जिंदा मछलियां डालकर उस आदमी के आगे रखकर बोला, ये लो, इसमें से अपने लिए मछलियां पकड़ लो। एक एक करके उसने 3 मछलियां पकड़ी को उस दुकानदार को पैसे दे दिए और जाने लगा। जाते वक्त दुकानदार ने पूछ ही लिया कि पहले से पकड़ी हुई मछलियों को दोबारा से पकड़ तुम्हें क्या हासिल हो गया? तुम्हारा समय भी बर्बाद हुआ और पैसे भी उतने ही देने पड़े। वो आदमी बोला, तुम समझ नहीं पाओगे, पर मैं किसी से झूठ नहीं बोलना चाहता। जब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चे पूछेंगे कि आज कितनी मछली पकड़ी, तो मैं उन लोगों को ये 3 मछली दिखा दूंगा जिन्हें मैंने खुद पकड़ा है। ऐसा करके मैंने खुद को भी ये एहसास दिलाया कि आज मैं नाकामयाब नहीं रहा और कल मैं एक नई उम्मीद के साथ मछली पकड़ने निकलूंगा, ताकि मैं आज की तरह नाकामयाब ना रहूं। सीख जो हमें इस स्टोरी से मिलती है, दूसरों के सहारे हम अपनी जिंदगी के 2-4 दिन तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी के भरोसे हम सारी जिंदगी नहीं निकाल सकते। आज भले ही कोई मुसीबत में आपका साथ दे दे, लेकिन आने वाले कल की कठिनों को आपको खुद ही झेलना है।